न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती अगर तुम ना होते। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। यार मैं बहुत परेशान हूँ। अब्बू जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो तुम जहांगीर भाई से बात करो ना। उनसे क्यों बात करूँ मैं? तुम जानते हो मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी 2-3 बार फोन किया है जहांगीर। अरे वाह, जीजा भाई तो बड़े रोमांटिक निकले। क्या क्या बातें हुई, जरा मुझे भी तो बताओ। बकवास मत करो तुम जानती हो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, और मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगी जिससे मेरे अब्बू का शर्म से सर झुक जाए। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? आखिर तुम उनकी इकलौती औलाद हो, इतना तो हक बनता ही है तुम्हारा। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये कौन है आपके साथ? ये आयशा है, मेरी कुलीग है। आयशा मीट माय फियांसी हिना। हाय हिना, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वादुला भाई, आप तो बड़े हैंडसम हैं। इसने मेरा तारुफ तो नहीं करवाया होगा? मैं मोहतरमा की बेस्ट फ्रेंड हूँ, आपकी साली और आधे घर वाली। साली साहब, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। अभी हम थोड़ी देर पहले आपका ही जिक्र कर रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको तो जो दिल में आता है कह देती है। आप लोग बैठे, हम चलते हैं फिर। नहीं, अगर आप हमें ज्वाइन करेंगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हम लोग लंच कर चुके हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जीजा भाई। वैसे काफी नकचड़ी है तुम्हारी मंगेतर। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें नो लिफ्ट का बोर्ड दिखा के चली गई है वो। मेरा मंगेतर अगर मुझे लंच की ऑफर करता तो लंच करने के बावजूद भी मैं उसके साथ लंच करने बैठ जाती। अरे जूते कहाँ देख रही कमबख्त? रख उसे, ये दिखा। 4 तोले का लगता है, इतना खास नहीं है। अच्छा है ना? खाक अच्छा है। अम्मा, तुम रोज कोई ना कोई फरमाइशी प्रोग्राम रख रही हो। भाभी का अब्बा कोई करोड़पति आदमी थोड़ी है, कुछ तो खुदा का खौफ करो। अरे चुप कर, कितनी जुबान लग गई तुझे, हैं? अरे वो करोड़पति नहीं है तो मेरा बेटा भी लाखों में एक है। क्या कमी है मेरे बेटे में? है इकलौता है, लड़कियों की लाइन लगी हुई थी, वो तो शुक्र कर मैंने हाँ कर दी। उसी ने कहा था अनवर बड़ा खानदानी आदमी है। हाँ अम्मा, तो कौन सा गलत कहा है अब्बा ने? आखिर कॉलेज के जमाने से दोस्ती है अब्बा और उनकी। खानदानी आदमी की औकात 2 दिन में नजर आ जाएगी जब बेटी जहेज लेकर आएगी। अगर किसी चीज की कमी हुई ना तो चलता कर दूंगी उसे। बस कर दो अम्मा, मकान तक तो मांग लिया है, और क्या चाहिए? अरे वाह मेरी बन्नो, मैंने कौन सा सोने का पहाड़ मांग लिया? अरे बेटी को तो इतना देते ही है जहेज में। हाँ और सुन, अरे वो क्या करेगा इतना बड़ा मकान? बूढ़ा आदमी है, बेटी को ही देना चाहिए ना। अम्मा,
तो फिर तो तुम मुझे भी जहेज में मकान देगी। हट, तुझे काय के लिए दूंगी? अरे शुक्र कर, तेरी सास तो इतनी अच्छी औरत है, उसने तो मुझे कहा है बहन मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, 2 कपड़ों में लड़की को रुखसत कर देना। तो क्या 2 जोड़ों में मुझे तुम उनकी झोली में डाल दोगी? हाय हाय मेरी बन्नो नाराज क्यों हो गई? भाई देख तो सुन, मैंने तेरे लिए तो इतना कुछ बना के रखा है, और जो तेरी भाभी लेके आएगी वो कहाँ जाएगा? वो भी तो तुझे ही दूंगी ना। सच्ची? हाँ। सच्ची? चल अब नीचे वाला सेट दिखा। हाँ। दिखा दिखा। अम्मा ये वाला भी अच्छा है ना? Assalamualaikum, Papa. वालेकुम सलाम। हाउ इज योर डे बेटा? It was good. गुड। पापा, आप मेरे से नाराज तो नहीं है ना? नहीं बेटा, आप नाराज नहीं। वैसे भी आपने तो अपनी फ्रेंड से प्रॉमिस किया है ना कि अब आप बदतमीजी नहीं करोगी किसी के साथ। जी मुझे याद है। अम्मा, अम्मा, देखो तो कितने शानदार कार्ड छपवाए हैं। देखा? अरे वाह, ये शानदार कार्ड है। तौबा है, इतनी कंजूसी, इकलौती बेटी की शादी है ना मुराद। अम्मा अच्छा तो लग रहा है। तेरी पसंद से तो मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। और ये क्या, एक ही कार्ड है, बाकी के कहाँ हैं? अम्मा रखे हैं, मैं तो तुम्हें दिखाने के लिए कार्ड लाई थी। और लेने देगी इखलाक को, अच्छी तरह खबर लूंगी इसकी। हैं? बेटे के ससुराल वालों की खबर तक नहीं है इसे। अम्मा हॉल कौन सा बुक करवाया अनवर अंकल ने? क्या कहा तूने? हॉल कौन सा बुक करवाया? हॉल कौन सा बुक करवाया? कोई भी नहीं। तेरे अब्बा से कहा है हॉल में शादी नहीं होगी, घर में ही होगी, बड़ी सादगी के साथ, ऐसे जैसे बड़ा 1000 गज का घर है उसका। ये किसका फोन आ गया? अरे तेरी सास कहाँ है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जी 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 माशाल्लाह से सारी तैयारियां मुकम्मल तकरीबन हो चुकी हैं। भाई आप तो जानती हैं ना, मैं तो कसम खुदा की जहेज के सख्त खिलाफ हूँ। भाई खुदा की लानत हो जहेज लेने वालों पे। है भाई कब्र में क्या साथ लेके जाएंगे जहेज? हाँ जी, जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी फर्नीचर भी कर लिया, हाँ एसी का भी हो गया माशाल्लाह से। यार आखिर क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो रही हो? क्या जरूरत थी उनके सामने कहने की कि हम थोड़ी देर पहले आपका जिक्र कर रहे थे? तो क्या हो गया, इसमें क्या बुराई है? आखिर वो तुम्हारा मंगेतर है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे इस तरह की छिछोरी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पता है तुम क्यों अपसेट हो, कहीं का गुस्सा कहीं और निकाल रही हो। क्या मतलब? मतलब जहांगीर भाई को किसी और लड़की के साथ देखकर तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है मैडम, मैं तुम्हारा चेहरा अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ। तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, कम बोला करो। रिक्शा, समनाबाद तक जाना है। कब तक कंप्लीट हो? बस सर इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। और ये बेसमेंट फिल हो चुकी है? यस सर। मुझे बाकी प्लान्स दिखाएं।
ये बताइएगा कि अगर मैं आपको किस्तों के बारे में कोई गारंटी दिलवा दूं तो क्या मकान के कागजात मुझे मिल सकते हैं? नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जब तक आप सारी पेमेंट बैंक को लौटा नहीं देते तब तक इम्पॉसिबल है। बल्कि अभी तो इंटरेस्ट की रकम भी काफी बढ़ चुकी है। अनवर साहब, मैं चाहता हूं कि जो हमारी डिलीवरी डेट है उससे बिल्कुल ना हटे। क्लाइंट्स सब हमारा वेट कर रहे हैं। अनवर साहब, अनवर साहब। जी सर, जी सर। एवरीथिंग ओके? आई एम फाइन सर। कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, खैरियत? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर। डिलीवरी डेट के हवाले से मैं कह रहा था कि जस्ट मेक श्योर कि एवरीथिंग इज फिनिश्ड ऑन टाइम। यस सर। तुम मुझे फ्रेंड्स डे पे क्या प्रेजेंट दोगी? मैं तुम्हें एक बड़ी सी डॉल दूंगी। आई लाइक बार्बी डॉल्स, प्लीज मुझे बार्बी डॉल ही प्रेजेंट में गिफ्ट करना। ये फ्रेंडशिप डे क्या है? तुम्हें नहीं पता फ्रेंडशिप डे क्या होता है? इसमें एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को गिफ्ट देता है। इसी को तो फ्रेंडशिप डे कहते हैं। कब है ये फ्रेंडशिप डे? इसी वीक में। तुम किसके लिए प्रेजेंट लोगी? तुम्हारा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है। है मेरी एक फ्रेंड। ये आयशा है, मेरी कुलीग है। आयशा मेरी फियांसी हिना। हाय हिना, कैसी हैं आप? मैं क्यों बार बार इस बारे में सोच रही हूँ? क्या पता वो सच में जहांगीर की कुलीग हो भी सकता है और नहीं भी। मुझे अब्बू से इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं अब्बू को ये बात बताकर उनको मजीद परेशान नहीं करना चाहती। अनवर साहब। सर। क्या बात है, आज से पहले कभी आपको इतना परेशान देखा नहीं। लगता है कोई सीरियस मसला है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे भी नहीं बताएंगे आप? प्लीज बताइए मुझे। अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ मुझे खुशी होगी। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं दरअसल हिना बेटी के जुदाई का ख्याल मेरे ख्याल में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जब सोचता हूँ कि वो कुछ दिनों में पराए घर की हो जाएगी तो दिल बैठने लगता है। बस इतनी सी बात है। तो वो कहीं दूसरे मुल्क तो नहीं जा रही ना? नहीं नहीं, इसी शहर में है। तो फिर क्या मसला है? जब आपका दिल करेगा मिल लेना उसको जाके। आप तो जानते हैं कि हमारे यहाँ लड़की के घर जाना मायूब समझा जाता है। वैसे भी रोज रोज तो नहीं जाया जा सकता। अब तो आप मुझे भी परेशान कर रहे हैं। इराक की अभी से फिक्र होने लगी है मुझे। मैं तो बस अब ये सोचता हूँ कि किसी तरह ये काम खैर आफियत से मुकम्मल हो जाए तो मैं इत्मीनान से मर सकूं। क्यों इतनी मायूसी वाली बातें कर रहे हैं? अभी तो आपने अपने नवासे नवासियों को खिलाना है। खुदा आपकी ज़बान मुबारक करे और हीरा बिटिया को आपको हमेशा खुश रखे। आपको कॉल नहीं करनी चाहिए थी। तुम गलत समझी हो हिना।
तुम समझते हुए भी अनजान बन रही हो। आयशा सिर्फ मेरी कुलीग है यार, और कुछ नहीं है। मैंने आपसे कोई सफाई नहीं मांगी। लेकिन मैं तो तुम्हें सफाई दे रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। देखो है ना, बहुत जल्द हम एक नए रिश्ते में जुड़ने जा रहे हैं। खुदा के लिए कोई शक अपने दिल में मत डालो। देखिए जहांगीर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, शादी से पहले मुझे कॉल मत करें प्लीज। आखिर तुम्हें है क्या? किस बात की अकड़ है तुम्हें? मैं जितना तुम्हारी तरफ झुकता हूँ तुम उतनी अकड़ती हो। आपकी गलत फहमी है, ऐसी कोई बात नहीं। खुदाफिज। तुम मेरी इंसल्ट करी हो ना? ये आपकी सोच है, आप जो भी समझे। खुदाफिज। मेरे मुंह पे फोन बंद कर दिया। समझती क्या अपने आप को? अरे मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया। क्या घर जाके बात करूं इस समय? अरे फोन पे बात नहीं करती, घर क्या घुसने देगी मुझे? जहांगीर बेटा नीचे आ, शॉपिंग पे जाना है तूने मेरे साथ। तेरी दुल्हन के लिए शॉपिंग करनी है ना? मैं नहीं जा रहा, प्लीज आप जाएं। अरे वाह, तू क्यों नहीं जा रहा भाई? तेरे पाँव में मेहंदी लगी है क्या? जब मैंने एक बार बोला कि मैं नहीं जाऊंगा तो फिर नहीं जाऊंगा। प्लीज आप मेरा दिमाग मत खराब करें। अभी बेगम आई नहीं और अभी से ये तेवर। सुभान अल्लाह, क्या हुआ तुझे? अरे कुछ बताएगा भी माँ को? हद हो। चलो अब मुझे शॉपिंग पे अकेले ही जाना पड़ेगा। अगर ये तस्वीरें खैरियत है ना अनीब? इतनी जल्दी में मुझे ऑफिस से बुला लियो? सब खैरियत है। तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ। सबसे पहले तुम चाय पियो और उसके बाद मुझे ये बताओ कि हमारी हीरा बेटी कैसी है। थैंक्स, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है वो। तुम उसे देखोगी तो बिल्कुल हैरान रह जाओगी। हैरान तो वैसे मैं अभी भी हूँ तुम्हें देख के। अल्लाह ने ना जाने मेरे प्यारे भाई के साथ क्या खेल खेला। अपनी हालत देखी है तुमने? तुम्हारी तरफ देखती हूँ तो कितनी तकलीफ होती है मुझे। ये सिर्फ अल्लाह ताला की जात ही जानती है। मैं ठीक हूँ, मेरे बारे में फिक्र ना करें। अहमद, ये तुम ठीक हो? कभी आईने में देखा है अपने आप को? कितनी उदासी है तुम्हारी आंखों में। छोड़े ना ये उदासी की बातें। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा आपने बताया नहीं किस लिए बुलाया मुझे यहाँ? ओह, वो तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। ये पिक्चर्स देखो। क्या ये? अरे लड़की है, कैसी लगी है तुम्हें? कैसी लगी? ठीक है। क्यों? क्या मतलब ठीक है? मुझे तो अच्छी लगी। अगर ये तस्वीरें दिखाने का मतलब मेरी दूसरी शादी है तो बिल्कुल नहीं। क्या मतलब है अहमद? आखिर कब तक इस तरह से अकेले रहोगे? जब तक मैं रह सकता हूँ। आनी तुम खुद भी अच्छी तरह से जानते हो, मेरा किसी दूसरी औरत के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगी। मैं और वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश हैं। वो मेरे बहुत करीब आ गई है और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी दूसरी औरत की वजह से मुझसे दूर हो जाए। नो वे। अहमद, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? कल को हीरा बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी होनी है, तुम फिर से अकेले रह जाओगे। तुमने कभी सोचा उस वक्त के बारे में? उस
उस वक्त के आने में बहुत टाइम है अभी। प्लीज जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अच्छा चलो छोड़ो इस टॉपिक को, ये बताओ कि ऑफिस में क्या हो रहा है? वही टावर 27 कंप्लीट कर रहे हैं, इंशाल्लाह महीने तक फाइनलाइज हो जाएगा। एक्सीलेंट। इसका मतलब है कि बहुत मसरूफ हो तुम तो। हाँ बिल्कुल। तुम पागल हो क्या? कोई इस तरह भी बात करता है अपने होने वाले शौहर से? बात इस तरह से उस तरह की नहीं है, बस मुझे बात ही नहीं करनी। एक बार शादी हो जाए फिर जितनी चाहे बातें करनी है कर ले मुझसे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें जितना मर्जी समझा लो, तुम वही हो मुर्गी की एक टांग। जो बात गलत है वो तो गलत है ना। तुम ठीक हो, बाकी सब गलत है। तुम इन मर्दों को नहीं जानती, अगर इनके दिल में एक दफा कोई बात बैठ जाए तो फिर सारी जिंदगी नहीं निकलती। अब जो बात दिल में बिठानी है बिठा लें, मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तारिक बात कर रहा हूँ, अनवर साहब से बात हो सकती है? जी वो तो इस वक्त घर पे नहीं है, किस सिलसिले में बात करनी है आपको? दरअसल उनसे मकान के पेपर्स के बारे में बात करनी थी। वो ये मकान नाम करना चाह रहे हैं जहांगीर और अखलाक के नाम पे। तो मेरी कब तक बात हो सकती है उनसे? कहाँ है भाई सब? खाना नहीं खाना? हीरा, बेटा जल्दी आ जाओ, पापा को भूख लग रही है। कारपेट के नीचे आपके लिए एक सरप्राइज है। कौन सा कारपेट? पापा यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। अब आप सीढ़ियों की तरफ आ जाए। I love you, Papa. Hira. You are the best Papa in the world. अब आप अपने बेडरूम की तरफ आ जाइए। भाई कहाँ है ये शैतान लड़की? हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय पापा। अरे वाह, वाओ। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हैरान हो गए ना आप? जबरदस्त। थैंक यू सो मच मेरी जान। ये सब कुछ आपने किया कैसे? ये मैंने थोड़ी क्या अकेले, आनी ने भी मेरी हेल्प की। आज मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि आज फ्रेंडशिप डे है, तो मैंने आपके लिए एक प्रेजेंट किया। प्रेजेंट भी? भाई जबरदस्त। क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख ले। चलो। अच्छा जी, देखते हैं। अरे वाओ, पिक्चर फ्रेम। इसमें सिर्फ उसी की तस्वीर आएगी जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। फिर तो इसमें सिर्फ मेरी गुड़िया की ही तस्वीर लगेगी। I love you, पापा। थैंक यू मेरी जान। थैंक यू सो मच, आपने तो मुझे खुश कर दिया। चलो जी,
अब केक काटते हैं। कैंडल्स आप ब्लो करोगी। लो, आनी फूफो का भी फोन आ गया। हेलो जी जनाब, तो केक काट लिया आपने? हाँ जी भाई, बड़ा जबरदस्त सरप्राइज दिया आपने तो मुझे। मैं भी बहुत खुश हूँ और मेरी गुड़िया भी बहुत खुश है। ये सब तुम्हारी मोहब्बत का नतीजा है। अरे नहीं, ये मेरी मोहब्बत नहीं है, ये तो तुम्हारा प्यार है और तुम्हारी मोहब्बत है जिसने हीरा को इतना बदल दिया है। सच में तुम मेरे बहुत बहादुर भाई हो। अब तुम देखना तो सही, अल्लाह ताला कितनी बेहतरी करेगा। यार रानी, आज तो तुमने बचपन की यादें ताजा कर दी। तुम्हें याद है जब मेरी बर्थडे हुआ करती थी तो तुम ऐसे ही कार्ड्स में छुपे हुए सरप्राइजेस दिया करती थी मुझे। क्या सच में यादगार दिन थे वो। बस बस बस, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अब तुम बाप बेटी एंजॉय करो। हाँ अरे यार, तुम और उमर भी आ जाते ना। अरे नहीं ना, सुबह में उसने स्कूल भी जाना है और उसे मैंने जल्दी से सुलाना भी है, तो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। चलो बाय, थैंक यू। अब मैं भी केक खाऊंगा। जी अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनवर साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। प्लीज। जी अनवर साहब, खैरियत है? इस तरह अचानक आप आ गए? जी अल्लाह का शुक्र है। वो मैंने आपको बताया था ना कि मैंने हिना बिटिया की बात पक्की कर दी है। जी जी माशाल्लाह। खैर से कब है उसकी शादी? बस 2 दिन के बाद। मैं ये कार्ड लाया था आपको देने के लिए। आपने जरूर आना है हिना बिटिया को साथ लेकर। जरूर आएंगे, खुशी का मौका है, हम भी शरीक होंगे। शुक्रिया। अच्छा, माशाल्लाह से घर पर ही रखी है आपने शादी? जी हाँ, मेरे तो कोई अजीज है नहीं, जो है वो प्रदेश में है। मेरी तरफ से बस आप होंगे और चंद एक दोस्त अहबाब। और हिना की माँ की भी एक ख्वाहिश थी कि उसकी डोली घर से ही उठे। लो, हिरा भी आ गई। आहा, कैसे है मेरी जान? मैं ठीक। आपने जरूर आना है अब्बू को साथ लेके, ठीक है? मकान के पेपर्स के बारे में बात करनी थी। वो ये मकान नाम करना चाह रहे हैं जहांगीर और अखलाक के नाम पे। ये तुम पर जबरदस्त लगेगा, है ना? ओए, कहाँ गुमो? जीजा जी के ख्यालों में? उनके ख्यालों में क्यों गुम होने लगी मैं? मेरे पास और कोई काम नहीं है क्या? अरे क्या हो गया? मैं देख रही हूँ जब से फोन कॉल आई है तुम कुछ अपसेट हो। मुझे नहीं बताओगी? यार बैंक से फोन था। अब्बू से इस घर के पेपर्स के सिलसिले में बात करना चाह रहे थे वो लोग। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? परेशानी की बात है यार। एक घर ही तो है अब्बू के पास, क्या मैं उनसे एक घर भी छीन लूं? तो वो अपनी खुशी से अपना घर दे रहे हैं। तुम समझ नहीं रही हो, ये घर अब्बू को उनके बाप दादा ने विरसे में नहीं दिया, उनके खून पसीने की कमाई से बना है ये घर। इस घर की एक एक ईंट में अब्बू की मेहनत और अम्मी की मोहब्बत शामिल है। कितने अरमानों से बनाया होगा उन्होंने ये घर। मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा कि मैं उनसे एक घर छीन लूं।
अच्छा, तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, सब कुछ अंकल पर छोड़ दो, वरना चांद से चेहरे पर दाने निकल आएंगे, और दानों वाली दुल्हन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये कोई बेड सेट है भला? अरे ऐसा बेड सेट तो कोई गरीब फकीर अपनी बेटी को ना दे। तू डिजाइन ना देख, लकड़ी देख। अरे देख बखत, चिन्योट की लकड़ी का बना हुआ है और दुनिया की महंगी तरीन लकड़ी होती है ये। अरे रहने दो इखलाक मियाँ, महंगी तरीन लकड़ी होती है, हैं? डींगे तो इस तरह से मारा था जैसे अपनी बेटी को इंटरबोर्ड का फर्नीचर दे रहा हो। ए भाई साहब, मेरी एक ही तो बेटी है, मेरा जो कुछ भी है सब उसी का तो है। हाँ भाई, सच्ची बात है तू ठीक रही है। मेरे कहने से क्या होगा, अभी के अभी बात करो उससे। अरे मेरा इकलौता बेटा है, कितने अरमान है मेरे दिल में उसके लिए। भरी बिरादरी में नाक कट जाएगी मेरी। मैं तुम्हें बता रही हूँ इखलाक, यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठी रहूंगी मैं। 2 दिन में चलता करूंगी उस बेकारन को। हाँ क्यों, अब तुम मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? 1 मिनट, फोन बज रहा है। पहले अनवर की कॉल आ रही है, चुप हो जाओ। जी अनवर भाई, कैसे मिजाज हैं? हाँ भाई, सामान पहुंच गया। बताओ, सामान तो 10 मिनट में उतर भी गया था ही कितना, कौन सा कोई ट्रक बना के भेज दिया था आपने। हाँ 10 मिनट लग गए भाई अपने जहांगीर को सामान उतरवाने में। ये तो बहुत अच्छा हो गया अखलाक। क्या खाक अच्छा हो गया? क्या मतलब? भाई बात ये है कि अब बार बार ये बातें बोल के मुझे अपनी तरफ बेइज्जती सी फील होने लगी है। यार तुम अच्छे भले मेरे बचपन के दोस्त हो, बात को समझते भी हो। अब मैं मामूली बातों से तुम्हारे लिए दरख्वास्त करता हूँ, अच्छा नहीं लगता। बस तुम समझ ही जाओ तो अच्छी बात है। यार पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? साफ साफ कहो क्या बात है। मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? यार अनवर, ना तो तुमने सोफा सेट भेजा है, ना ही सीलिंग फैन भेजा है। अब जो महल्ले वाले हैं नई दुल्हन को देखने आएंगे तो उन्हें कहाँ बिठाऊंगा? जमीन पे? यार लेकिन सोफा सेट तो मैंने भिजवाया था, और बेड के साथ 2 कुर्सियां भी थी। वो जहां तक पंखे का ताल्लुक है तो मैंने तो एसी भिजवाया है यार। नहीं, वो सोफा तो मैंने लाउंज में रखवा दिया है। अब देखो ना, शादी वाला घर है, जो मेहमान आएंगे तो पूरे घर में तो लिए नहीं फिरेंगे ना, उनको लाउंज में ही बिठा देंगे। और फिर है ना, 12 महीने तो एसी चलाएगी नहीं, आखिर बिजली का बिल भी देना है। अल्लाह खैर करेगा। वैसे भी वो अभी मैंने सारी चीजें भिजवाई नहीं है, शाम तक सब पहुंच जाएंगी, तो बिल्कुल फिक्र ना करो प्लीज। ठीक है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। मैं तो बचपन की यारी की वजह से तुम्हें समझा रहा था, आगे तुम खुद समझदार हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कह रहा था? कहना क्या है, ये जो जहेज भेजा है ना उसने अपनी तरफ से, उसकी सफाइयां पेश कर रहा था। बहुत अच्छी बात है। और तुम सुनने जा रहे थे उसकी बात? अरे कहाँ सुन रहा था, देख बखत, मैं तो उसको सुना रहा था। अब अगर कोई इंसान का बच्चा होगा तो कुछ ना कुछ जो बाकी बचा उसमें अच्छी चीजें भेज देगा, नहीं तो फिर देखी जाएगी। हाँ बस कर दो इखलाक मियां। या अल्लाह, मैंने कभी तुझसे कुछ नहीं मांगा, बस मेरी हिना को जिंदगी की हर खुशी देना।
अनवर साहब, आप परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। परेशान ना हो, मेरी बेटी की शादी है, मकान मैंने अपने दामाद को गिफ्ट के तौर पे देना है। इंसान की जुबान भी कोई चीज होती है। जी मैं समझ सकता हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मकान के ऊपर लोन का मामला है। आई होप सो कि आपका काम हो जाएगा। आप प्लीज बाकी की रकम का बंदोबस्त करें। अहमद बेटा, मैं आपको हरगिज तकलीफ ना देता, लेकिन क्या करूं, मामला बिल्कुल मेरे हाथ से निकल गया है। बताइए अनवर साहब, क्या परेशानी है आपकी? आप तो जानते हैं कि एक दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, कार्ड वगैरह में सब बट गए हैं। दरअसल मैंने वादा किया था अपने दामाद से कि मैं उसे निकाह वाले दिन मकान के कागजात तोहफे के तौर पे दूंगा। मकान जो है वो गिरवी रखा हुआ था। मैं बैंक गया तो वहां जाके पता चला कि नॉन पेमेंट्स की वजह से उस पर इंटरेस्ट कुछ इतना बढ़ गया है कि जिसका अंदाजा ही नहीं था मुझे। वो मेरे पास जितने पैसे थे वो शादी की तैयारियों में खर्च हो गए। अब बस यही बात है अनवर साहब? तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यकीन करें, मुझे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। आप परेशान मत हो अनवर साहब, बस मुझे बताएं कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। कुछ पैसे मेरे पास हैं, बस अगर मुझे 15 लाख मिल जाए, ये रकम आप हर महीने मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई। इन आँखों के आंसू न कहलाते मोती, अगर